नमस्ते विवेक से परिवार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। ये कहानी है एक बूढ़े पहाड़ी संत और एक विधवा औरत की, जिसके पीछे छुपा है प्यार, दर्द और एक अनोखा रहस्य। तो बने रहिए हमारे साथ, आखिर तक इस कहानी को सुनिए और जानिए कि आखिर क्या हुआ जब इन दोनों की जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ गईं। हिमालय की ऊंचे पहाड़ियों में जहां ठंडी हवाएं चलती हैं और सन्नाटा हर पल को गहरा बनाता है, एक छोटा सा गांव बसा था, देवगढ़। इस गांव से थोड़ी दूर एक ऊंचे पहाड़ पर एक पुरानी कुटिया थी, जिसमें एक बूढ़ा संत रहता था। उसका नाम था बाबा हरिदास। बाबा की उम्र करीब 85 साल थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, आंखें गहरी और चमकती हुई, मानो वो किसी और दुनिया से आए हों। उसकी दाढ़ी सफेद और लंबी थी और वो हमेशा एक फटे हुए कंबल और लाल वस्त्र में नजर आता था। उसकी कुटिया के चारों ओर जड़ी बूटियां उगी हुई थीं, जिन्हें वो दिन रात संभालता था। गांव के लोग कहते थे कि इन जड़ी बूटियों में चमत्कारी शक्ति है और बाबा हरिदास ने इन्हें हिमालय की गुफाओं से सीखा है। गांव के लोग बाबा हरिदास को सम्मान देते थे क्योंकि वो बीमारों का इलाज करता था। उसके पास एक खास तेल था जो वो खुद जड़ी बूटियों से बनाता था। उस तेल से मालिश करने पर दर्द गायब हो जाता था। मर्द, औरतें, बच्चे सब बाबा के पास आते थे, लेकिन बाबा का एक सख्त नियम था। वो सिर्फ मर्दों की मालिश करता था, औरतों को वो कभी हाथ नहीं लगाता था। गांव की औरतें इस बात पर हंसती थी, लेकिन उनके मन में भी बाबा के तेल का जादू था। वो कहती थी, बाबा का हाथ लगते ही दर्द भूल जाता है, लेकिन वो तो औरतों से डरता है। पुरुषों की बात और थी। वो बाबा की कुटिया में आते थके हुए शरीर के साथ और वापस जाते तो फुर्तीले होकर। उसी गांव में एक विधवा औरत रहती थी, राधा। राधा की उम्र 35 साल थी। उसका पति कुछ साल पहले पहाड़ से लकड़ी काटते वक्त फिसलकर एक गहरी खाई में गिर गया था। हादसा इतना भयानक था कि उसकी लाश तक नहीं मिली। राधा अकेली रह गई। उसका कोई बच्चा नहीं था। गांव वाले उससे दूरी बनाए रखते थे। औरतें ताने देती, बेवा है, मनहूस है, इसके पास मत जाओ वरना घर में कलेश होगा। मर्द उसे देखकर मुस्कुराते, लेकिन उसकी स्थिति का फायदा उठाने से डरते थे क्योंकि गांव में उनकी इज्जत का सवाल था। राधा खूबसूरत थी। लंबे काले बाल जो हवा में लहराते थे, गोरी चमड़ी और बड़ी आंखें जो दर्द और उम्मीद दोनों बयान करती थी। उसकी मुस्कान में एक अनजाना आकर्षण था, लेकिन उसकी जिंदगी में सिवाय अकेलेपन के कुछ नहीं था। राधा दिन रात मेहनत करती थी। सुबह घास काटने जाती, दोपहर में गांव के खेतों में काम करती और रात को अपनी छोटी सी झोपड़ी में अकेले खाना बनाती थी। गांव की औरतें उससे जलती थीं क्योंकि उनकी नजर में राधा की खूबसूरती उनकी खुशी छीन लेती थी। बच्चे भी उससे डरते थे, मानो वो कोई भूत प्रेत हो। लेकिन राधा चुपचाप सब सहती थी। उसका दिल कहता था कि एक दिन उसकी जिंदगी में भी सुकून आएगा। एक दिन राधा पहाड़ी ढलान पर घास काट रही थी जब अचानक उसके पैर में मोच आ गई। दर्द इतना तेज था कि वो चीख पड़ी और जमीन पर बैठ गई। उसने अपने पैर को सहलाया, लेकिन दर्द कम होने के बजाय बढ़ता गया। शाम तक वो कराहती रही। गांव की औरतों से मदद मांगी, लेकिन सब ने हंसकर कहा, बाबा हरिदास के पास जा, वही तेरा इलाज करेगा। वो तो औरतों से दूर रहता है, लेकिन तू तो हसीन है, शायद वो तेरे लिए नियम तोड़े। राधा को शर्म आई, लेकिन दर्द ने उसे मजबूर कर दिया। वो धीरे धीरे बाबा की कुटिया की ओर चल पड़ी, एक लकड़ी का सहारा लेकर। कुटिया के पास पहुंचकर उसने बाबा को आवाज दी। बाबा लकड़ी की चौकी पर ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और होठों पर एक मंत्र फुसफुसा रहा था। उसने आंखें खोली और राधा को देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में चमक आई, लेकिन फिर वो गंभीर हो गया। बेटी, मैं औरतों को हाथ नहीं लगाता हूँ, बाबा ने अपनी कर्कश लेकिन शांत आवाज में कहा। राधा ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मेरा पैर टूट गया है, कोई सहारा नहीं है मेरा। गांव वाले मजाक उड़ाते हैं, आप ही मेरी मदद करें। बाबा ने देर तक उसे देखा। राधा की मासूमियत, उसकी आंखों का दर्द और उसके कमजोर शरीर ने उसके दिल को छुआ। वो खुद से लड़ रहा था, लेकिन आखिरकार बोला, अंदर आओ, मैं देखता हूं। कुटिया में एक छोटा सा दिया जल रहा था। राधा जमीन पर एक पुराने कपड़े पर लेट गई। बाबा ने अपने तेल की शीशी निकाली और पहली बार एक औरत के पैर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने मालिश शुरू की, राधा को राहत मिली। बाबा के हाथों में जादू था। दर्द गायब हो रहा था और उसकी मांसपेशियां ढीली पड़ रही थीं। लेकिन बाबा के मन में अजीब सी उथल पुथल शुरू हो गई। राधा की खूबसूरती, उसकी नरमी और उसके कराह ने उसे विचलित कर दिया। वो सोच रहा था कि मैंने सारी जिंदगी तपस्या की, फिर ये क्या हो रहा है। फिर भी उसने अपनी भावनाओं को दबाया
और मालिश पूरी की। मालिश खत्म होने के बाद राधा उठी। उसकी आंखों में सुकून था। धन्यवाद बाबा, उसने कहा और चल पड़ी। लेकिन अगले दिन वो फिर आई, इस बार कमर दर्द की शिकायत लेकर। फिर अगले दिन, फिर अगले दिन। हर बार बाबा उसकी मालिश करता और हर बार उसके मन में राधा के लिए एक नई भावना जागती। राधा भी बदल रही थी। बाबा के हाथों में उसे न सिर्फ शारीरिक राहत मिलती बल्कि दिल की तन्हाई भी कम होती थी। वो सोचती थी, ये बूढ़ा संत मेरे लिए भगवान की तरह है। गांव वालों की नजरें अब राधा और बाबा पर पड़ने लगीं। लोग फुसफुसाते, देखो बेवा फिर संत के पास गई, शर्म नहीं आती। मर्दों में जलन थी, औरतों में गुस्सा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये फकीर तो अब अपना व्रत तोड़ने वाला है। लेकिन राधा को अब परवाह नहीं थी। वो बाबा के पास जाकर सुकून पाती थी। बाबा भी राधा का इंतजार में रहता। उसकी कुटिया में अब एक नई रौनक थी। कभी राधा की हल्की हंसी, कभी बाबा का मुस्कुराना। एक दिन राधा ने बाबा से कहा, बाबा गांव वाले मुझे ताने देते हैं, लेकिन आपकी मालिश ने मुझे नई जिंदगी दी है। मैं अकेली नहीं रहना चाहती। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, राधा मैं बूढ़ा हूं, लेकिन तेरा दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। अगर तू चाहे तो मैं तुझे अपना लूंगा। राधा चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद चमक उठी। वो सोचने लगी, क्या ये सही होगा? लेकिन मेरे पास तो और कोई सहारा नहीं। गांव में हंगामा शुरू हो गया। लोग बाबा और राधा की बातें करने लगे। मर्दों में जलन थी, औरतों में गुस्सा। एक दिन एक बूढ़ी औरत ने कहा, ये फकीर तो अब अपना व्रत तोड़ने वाला है। लेकिन राधा को अब परवाह नहीं थी। वो बाबा के पास जाकर सुकून पाती थी। बाबा भी राधा का इंतजार में रहता। उसकी कुटिया में अब एक नई रौनक थी। कभी राधा की हल्की हंसी, कभी बाबा का मुस्कुराना। एक दिन बाबा ने गांव के बीच जाकर ऐलान किया, मैं राधा से शादी करूंगा। गांव वाले भड़क उठे, औरतें चीखीं, मर्दों ने गुस्से में मुट्ठियां तानी। लेकिन राधा ने हिम्मत दिखाई और कहा, मैं बाबा के साथ हूं, जो कहना है कह ले। निकाह का दिन आया। एक छोटी सी कुटिया में दिए की रोशनी में बाबा और राधा का रिश्ता बंध गया। गांव वालों ने विरोध किया, लेकिन दोनों ने अपनी राह चुनी। निकाह के बाद राधा बाबा की कुटिया में रहने लगी। वो रोज बाबा के लिए खाना बनाती, कुटिया साफ करती और बाबा की सेवा करती। बदले में बाबा उसे मोहब्बत और फुर्सत देता। बाबा की मालिश अब राधा के लिए सिर्फ जिस्म का सुकून नहीं था, बल्कि दिल का करार भी था। वो कहती, बाबा अब तुम सिर्फ मेरे हो। यूं एक विधवा औरत और एक फकीर की कहानी गांव का इतिहास बन गई। लोग अब भी हैरानी से कहते कि कितनी हसीन थी राधा और कितना बड़ा था बाबा। मगर दिल ही दिल में सब मानते थे कि यह रिश्ता खुदा के हुक्म से जुड़ा था। बाबा हरिदास और राधा की मोहब्बत इस बात की गवाह बन गई कि असली सुकून दुनिया की बातों में नहीं, बल्कि दिल की आवाज सुनने में है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया हमेशा बातें बनाती है। चाहे आप कुछ भी करें, अगर आप अपनी खुशी के लिए जिएंगे तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे, और अगर लोगों के डर से जिएंगे तो जिंदगी बेसुकून हो जाएगी। असली जीत उसी की होती है जो अपने दिल की सुनता है और सच्चाई के साथ खड़ा रहता है, चाहे पूरी दुनिया उसके खिलाफ ही क्यों ना हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो विवेक से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और ऐसी दिलचस्प कहानियां आप तक पहुंचती रहें। हमारा साथ दें और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।